मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक या एक से अधिक मार्ग अपनाकर ईश्वर साधना कर सकता है, जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन प्रचार पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 प्रकार की भक्ति जिनमें से आप किसी एक को भी चुनकर भगवान को पाना या उसके मार्ग पर चल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, श्रवण, भगवान की लीलाएं सुनना। भगवान के गुण, महिमा, लीलाएं, राम रूप से जुड़ी कथाएं श्रद्धापूर्वक सुनना ही श्रवण भक्ति है। भक्त इन्हें सुनते सुनते इतना तल्लीन हो जाता है कि उसका मन अद्भुत दिव्यता में डूब जाता है और संसार का आकर्षण मिटने लगता है। ऐसे भक्त स्वप्न में भी ईश्वर स्मरण करते हैं। इस भक्ति के विकास के लिए किसी संत या ज्ञानवान गुरु के समक्ष बैठकर शास्त्र कथाएं सुनना आवश्यक है। अकेले पढ़ने पर उठने वाले संदेहों का समाधान सहज नहीं होता। राजा परीक्षित ने शुकदेव महर्षि से श्री हरि की कथाएं श्रवण कर हृदय शुद्धि प्राप्त की और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दूसरा, कीर्तन, भगवान की महिमा गाना। भगवान के नाम गुणों को गान करते करते भक्त पर अत्यंत प्रेम भाव छा जाता है। रोमांच उठते हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, कंठ रुंध जाता है और वह भक्ति भाव में नाच उठता है। ऐसे भक्त जहाँ भी जाता है कीर्तन शुरू कर सबको साथ गाने नाचने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, स्मरण, निरंतर ईश्वर स्मरण। ये अनवरत स्मृति है। नाम जप, रूप ध्यान, गुण चिंतन। भक्त का मन संसार विषयों से हटकर हर क्षण प्रभु चिंतन में रमा रहता है, जैसे ध्रुव और प्रभात रहे। जब भगवान की कथाएं सुनना सुनाना, गुण चिंतन, सब स्मरण भक्ति में ही आते हैं। स्मरण का कोई विशेष समय नहीं, जब तक चेतना रहे प्रभु स्मरण चलता रहे। नंबर 4, चरण सेवा। वास्तविक रूप में श्री लक्ष्मी या माँ पार्वती ही प्रत्यक्ष रूप में प्रभु चरणों की सेवा कर सकती हैं, पर सामान्य मानव मंदिर विग्रह का पूजन परिचर्या करके अथवा संपूर्ण मानव सेवा को भगवान सेवा मानकर चरण सेवा कर सकता है। रोगियों, दुखियों की सेवा और विश्व कल्याण में योगदान भी चरण सेवा है, क्योंकि सारा जगत ही विराट रूप है। नंबर 5 है अर्चना, पूजन, उपासना। मूर्ति, चित्र या मानसिक प्रतीक जिस रूप में मन को रमे उसमें पूजन करना अर्चना है। यह ब्राह्म सामग्रियों से ही हो सकती है या केवल भाव समर्पण से। उद्देश्य है प्रभु को प्रसन्न करना, अहंकार परित्याग व हृदय शुद्धि। नंबर 6 है वंदन, प्रार्थना या यूं कहें साष्टांग दंडवत। 8 अंगों को भूमि पर लगाकर विनम्र दंडवत करना अथवा सभी प्राणियों में भगवान का रूप देखकर उनको नमस्कार करना, यह वंदना है। इससे अहंकार मिटता है और ईश्वर कृपा बरसती है। नंबर 7, दास्य, सेवक भाव। स्वयं को प्रभु का दास समझकर उनकी आज्ञा पालन या सेवा करना दास्य भक्ति है। मंदिर की सफाई, प्रतिदिन पूजन सेवा, संत सेवा, 3 दुखियों की सेवा तथा वेद शास्त्रों के आदेशों को भगवान का आदेश मानकर पालन करना सब दास्य भाव है। नंबर 8 है सख्य, मित्र भाव। भगवान को आत्मीय मित्र मानना, जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता। सखा भक्त ईश्वर को अनादर नहीं करता, ना कोई स्वार्थ रखता है, केवल मित्रता के लिए मित्रता। नंबर 9, आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। भक्त अपने शरीर, मन, आत्मा सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। मैं और मेरा का भाव शून्य हो जाता है। सुख दुख को प्रभु प्रसाद मानकर स्वीकारता है। यह पराकाष्ठा की भक्ति है, जब व्यक्तिगत सत्ता लय होकर भगवत सत्ता में एक तत्व पा लेती है। भक्तों, इन नवदा भक्ति मार्गों में से कोई भी अपना कर साधक क्रमश हृदय शुद्धि, ईश्वर कृपा और अनंत मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्ति पथ सहज, स्वाभाविक व क्रमिक विकास का मार्ग है, जो धीरे धीरे जीव को परम सत्य की ओर ले जाता है। भक्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से जो भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और प्रभु के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करेंगे, अपने जीवन को सहज बनाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। सीताराम, सीताराम, सीताराम।